नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में हम जी रहे हैं उसका अंत कब और कैसे होगा? क्या वाकई किसी दिन ऐसा होगा जब यह अधर्म का युग समाप्त हो जाएगा, और यदि हाँ तो वह दिन कब आएगा और कैसे इस कलयुग का अंत होगा? कलयुग खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? ये सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा। आज के वीडियो में हम आपको इसी सवाल का उत्तर देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कलयुग कब खत्म होगा यह सवाल न केवल आपके मन में आया है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों के मन में भी यह सवाल कई बार आया था। खोजने के लिए उन्होंने ध्यान, तप और भविष्यवाणी का सहारा लिया था। कलयुग, जो कि 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अंतिम युग है, उसकी शुरुआत महाभारत युद्ध के पश्चात मानी जाती है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व माना गया है, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना देह त्याग किया और बैकुंठ चले गए। उस समय से इस कालयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग को काला युग कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म की स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाती है, मानवता में करुणा कम हो जाती है और लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अधर्म बढ़ जाते हैं। इसे कलह और क्लेश का युग भी कहा गया है, जहां सत्य मिथ्या बन जाता है और झूठ ही राज करता है। महाभारत के पश्चात कई घटनाएं हुई जो कलयुग के आगमन का संकेत थी, जैसे श्री कृष्ण का अवसान, यदुवंश का नाश, पांडवों का स्वर्गारोहण। ये सभी घटनाएं केवल इतिहास नहीं थी, बल्कि युग परिवर्तन की घंटियां थीं। और फिर आरंभ हुआ कलयुग। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है। यदि हम 3102 ईसा पूर्व से आज की तिथि 2025 ईस्वी को जोड़ें तो अभी तक केवल 5127 वर्ष ही बीते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग की अभी भी लगभग 4,26,874 वर्ष की यात्रा बाकी है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आते होंगे कि इतनी अधिक असत्यता, अधर्म और पीड़ा के बीच क्या भगवान कोई चमत्कार करके इस युग को समाप्त नहीं कर सकते? क्या कलयुग में भी कोई अवतार संभव है? इस सवाल का जवाब भी हमारे पुराणों में छुपा हुआ है। विष्णु पुराण कहता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जब मानवता की आत्मा मर चुकी होगी और अधर्म ही एकमात्र पथ बन चुका हो, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। इस महायुद्ध के बाद पृथ्वी एक बार फिर शुद्ध होगी और फिर सतयुग का आरंभ होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि समय केवल पृथ्वी पर नहीं, हर लोक में अलग अलग गति से चलता है। मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन के बराबर होता है। पितृलोक में एक दिन हमारे एक माह के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हम कलयुग के केवल प्रारंभिक चरण में ही हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कलयुग को केवल समय से मापा जा सकता है? क्या यह संभव नहीं कि यदि अधर्म की मात्रा असहनीय स्तर तक पहुंच जाए तो कलयुग का अंत समय से पहले हो जाए? क्या भगवान कल्कि का आगमन मनुष्यों के आचरण से भी जुड़ा हो सकता है? इसका उत्तर भी पुराणों में मिल जाता है। भविष्य पुराण में संकेत हैं कि कलयुग का अंत न केवल खगोलीय समय से, बल्कि मानव समाज के नैतिक पतन की गहराई से भी तय हो सकता है। जब धर्म का अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा, जब न्याय, श्रद्धा, करुणा और सच्चाई जैसे मूल्य पूरी तरह लुप्त हो जाएंगे, तब शायद समय से पहले भी परिवर्तन संभव है। एक सवाल यह भी है कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा? पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार के पश्चात धरती एक बार फिर पवित्र होगी, ऋषि मुनि पुनः प्रकट होंगे, धर्म की स्थापना होगी और सतयुग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जहां सत्य ही जीवन रहेगा और जीवन ही सत्य। दरअसल यह प्रश्न जितना आध्यात्मिक है उतना ही गूढ़ भी है। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन यह कब होगा इसका उत्तर समय और कर्म दोनों ही मिला कर देंगे। पर एक बात निश्चित है, हर अंधकार के बाद उजाला होता है, हर कलयुग के अंत के बाद सतयुग आता है। अगर कलयुग के अंत और युग परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।